Good morning, everyone. Today we will discuss the next topics. First is position time graph for moving object. Position time graph for moving object में ग्राफ जो है वो ड्रा करने हैं. किस किस में ग्राफ आप ड्रा करोगे? पोजीशन और टाइम. पोजीशन और टाइम में जो ग्राफ बनेगा ना उसको हम बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ. ठीक है, तो पोजीशन और टाइम ग्राफ हम ड्रा करेंगे. कंडीशंस अलग अलग है. फर्स्ट इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, तो ग्राफ कैसा होगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ स्टेशनरी है, रेस्ट में है, चेंज नहीं हो रही ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ ये बनेगा उसका. टाइम इधर पोजीशन, एक्स पोजीशन को बता रहे हैं यहां पर. ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो इसको. वाई एक्सिस हो गया ये आप एक्स एक्सिस हो गया. इधर आपका टाइम, इधर टाइम एक्सिस. तो वाई एक्सिस के लोग आपका पोजीशन है, वाई एक्सिस के लोग पोजीशन है, इधर आपका पोजीशन होगा. ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है और स्टेशनरी है, तो ग्राफ आपका ऐसे आएगा. एक्स ये आ गया, एक्स मतलब पोजीशन. ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ आपका आ गया. मान लो इनिशियल पोजीशन है, इस पॉइंट पे धीरे धीरे पोजीशन बढ़ रही, कांस्टेंट है. इनिशियल पोजीशन वही है, एक्स नॉट है, तो ग्राफ आपका ए बी स्ट्रेट लाइन ही आएगा. पैरेलल किसके आएगा? टाइम एक्सिस के. यदि ऑब्जेक्ट जो है आपका रेस्ट में यदि है और स्टेशनरी है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख लो आप, कांस्टेंट है. टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है. पोजीशन एक ही, दो इनिशियल पोजीशन थी, वही फाइनल पोजीशन है. तो टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ जो है कैसा आएगा? लिख देते लाइन यहां. देन पोजीशन टाइम ग्राफ, देन पोजीशन time graph is a straight line. Position time graph is a straight line and parallel to time axis. ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, कंडीशन थी वो आपको साफ इसमें लिखी हुई है. तो सेकंड इसमें है इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. सेकंड कंडीशन है इसके अंदर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इज इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, along a straight line starting from origin, starting from the origin O, starting from the origin O. कंडीशन दे रखी है आपको, गिवन है. ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म मतलब एक इक्वल टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी क्या हो रही है? इक्वली चेंज हो रही है. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन उसको हम कहेंगे. ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट कहां से हो रहा है? ओरिजिन से हो रहा है. तो ग्राफ ये बनेगा उस केस में, ऐसे बनेगा. एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर आपका टाइम होगा, इधर आपका पोजीशन होगी. ठीक है, इसका मतलब ग्राफ किस किस में आप ड्रा कर रहे हो?
पोजीशन और टाइम में ग्राफ ड्रा कर रहे हो, जितना पोजीशन चेंज होगी उतना टाइम आपको उसका चेंज होगा, इसलिए ग्राफ इस केस में स्ट्रेट ऐसे ग्राफ बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट की मोशन जो है ये यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्टार्ट कहाँ से किया, ओरिजिन से किया, स्टार्ट ओरिजिन से किया है मैंने, ओ इज द ओरिजिन पॉइंट। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इस केस में आपको कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ओरिजिन से स्टार्ट, कितना टाइम देख लो, इस पॉइंट के ऊपर आप देखोगे यहाँ अलग पोजीशन होगी, यहाँ अलग टाइम होगा, यहाँ अलग देखोगे, यहाँ टाइम अलग हो रहा है, पोजीशन अलग, जितना आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम आपका चेंज होगा। क्यों, ये ग्राफ आपका होगा, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग a straight line starting from the origin O। नेक्स्ट केस है, थर्ड केस, इसमें लिख देता हूं मैं। if an object is moving with constant negative velocity, लिखना, इसको मिटा देता हूं इसको। If an object is moving with constant negative velocity starting from positive position, starting from the positive position, starting from positive position, कंडीशन आपको ही दे दी। वेलोसिटी जो है आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगला केस में कर लेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव पोजीशन। पीछे मैंने बताया होगा, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव यदि हो रही है तो वो तो इन केस ऑफ ग्रेविटी हो सकती है, या मान लो हम एक व्हीकल का ब्रेक अप्लाई करते हो तो वेलोसिटी उस केस में भी क्या होगी, आपकी नेगेटिव वेलोसिटी होगी। तो ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, तो ग्राफ आपका होगा ऐसे, ये होगा आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर हमने पोजीशन ले रखी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इधर आपका ग्राफ टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका पोजीशन और टाइम में आपका ग्राफ प्लॉट होगा। और क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव पोजीशन। तो पॉजिटिव पोजीशन जीरो से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये होता है ग्राफ, पॉजिटिव पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ग्राफ बनेगा इसका। ये कह सकते हो ए बी इसकी, ये ग्राफ है इसका। भैया इस पॉइंट पे आपका पोजीशन मैक्सिमम, पॉजिटिव पोजीशन मैक्सिमम होगी, पॉजिटिव होगी, टाइम जीरो। इस पे देखोगे धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन धीरे धीरे लास्ट में आके जीरो हो जाती है। इस पॉइंट के ऊपर टाइम तो मैक्सिमम है और पोजीशन क्या इस केस में आपकी जीरो है, तो इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे इस केस में नेगेटिव आपकी हो रही है। ये आपका ग्राफ है। ऑब्जेक्ट जो है जब एक कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से यदि आपका मूव कर रहा है तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपका ये होगा। तो ये कुछ मैंने ग्राफ्स के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन है, किस पे इंक्लाइन है, टाइम एक्सिस पे इंक्लाइन है, कह सकते हो आप। नेक्स्ट जो है इसमें आता है रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है, एग्जाम से के अकॉर्डिंग कह रहा हूं। रिलेटिव वेलोसिटी न्यूमेरिकल्स में इस पे आप आ सकते हैं, वैसे भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन जो है, इसका एक्सप्रेशन जो है
इम्पोर्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ये होता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में जब होती है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे की रेस्पेक्ट में जब होगी उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी देन द velocity of one object with respect to another, or we can say that relative velocity of one object, ऐसे रख सकते हो, the relative position of one object with respect to the second object, और टाइमली कह सकते हो उसमें। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज कैसे हो रही है, हम इसका एक्सप्रेशन जो है ये आएगा x माइनस एक्स नॉट बाई टी, उसको हम ड्राइव करते हैं फिर आइए, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी मैंने ये बताया कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में जो होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी, व्हेन two object moving with different velocity, then the velocity of one object, with respect to another is called, when the two object moving with different velocity then the velocity of one object with respect to another is called relative velocity, ठीक है। और we can say that relative velocity is defined as the relative velocity defined as the time rate of change of time. It was defined as a time rate of change of relative position of one object with respect to another, ये इसका है, या इसको हम ये कह सकते हैं दैट इज x माइनस एक्स नॉट बाई टी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये ऐसा हम इसका रिलेशन एक्सप्रेस करेंगे अभी। x नॉट एंड x और द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दिस इज रिलेटिव पोजीशन होगी। टाइम के साथ में v2 माइनस v1 क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a, किसके बराबर हुआ, टाइम, दिस इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। ये तो मतलब ये लिख रखा है मैंने थ्योरेटिकली, ये लिखा है मैथमेटिकली, वही मतलब हुआ दोनों का। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो उस केस में जो वेलोसिटी जो होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइंड एज द टाइम
rate of change of time, rate of change of relative position of one object with respect to another. इसका एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहा हूं मैं, एक्सप्रेशन फॉर relative velocity, एक्सप्रेशन फॉर relative velocity, इसका एक्सप्रेशन मैं ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं लेट टू ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको मैं, लेट टू ऑब्जेक्ट, ये मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, बात ये है लेट टू ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक में कह रहा हूं आपको, लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ए एंड बी मूविंग विद different velocity, moving with different velocity v1 v2, दो ऑब्जेक्ट है डिफरेंट वेलोसिटी से आपके मूव कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी उनकी है, और कैसे मूव करेंगे, अलोंग पैरेलल स्ट्रेट ट्रैक, अलोंग पैरेलल स्ट्रेट ट्रैक, पैरेलल स्ट्रेट ट्रैक इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। एंड लेट x01 बी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 0, भाई x01 जो है तो साथ साथ दोनों के लिए ले लेते हैं हम, x01 और x02 दोनों ले लेते हैं हम, ठीक है, x01 और कॉमा x02 बी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर है 0, एट टाइम t भी मान लेते हैं, एट टाइम t x1 and x2 are relative displacement, दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, एट टाइम t x1 and x2 आर डिस्प्लेसमेंट, या सीधा लिख दी चलो एट टाइम t x1 and x2 आर टू डिस्प्लेसमेंट, ये अलग अलग कंडीशंस में हमने मान लिया, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन में ड्राइव कर रहा हूं, इसके लिए मैंने ये लिखा है, सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं पैरेलल स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर, डायरेक्शन सेम है, एट टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो x01 और x02 है, एट टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट आपका ये है, ठीक है। तो पर पीछे फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन करवाया था ना मैंने, उससे इक्वेशन लिखी जाएगी, वो मैं लिख रहा हूं, फॉर द ऑब्जेक्ट ए, फॉर द ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट की जो इक्वेशन जो आएगी फाइनल पोजीशन क्या है, x1 इज इक्वल टू x01 प्लस v1 इंटू टी, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। कल इससे पहले जो हमने वीडियो में करवाया होगा फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन, उसमें यहाँ फाइनल पोजीशन थी x था, यहाँ पर ये x0 था, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, x1 डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है x02, वेलोसिटी यहाँ पर क्या थी, उसमें v था, वेलोसिटी यहाँ पहले ऑब्जेक्ट के लिए तो a है। सिमिलरिटी फॉर ऑब्जेक्ट b, b ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन
उसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 इज इक्वल टू x02 प्लस v2, इस केस में वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, v2, और ये x फाइनल पोजीशन x2 इसकी है। इसमें से घटा दो, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड में से आप फर्स्ट घटा दो, क्या होगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, x02 प्लस v2t माइनस x01 प्लस v1t, इसमें से घटा है, ये तो आएगा, ठीक है। देन x2 माइनस x1, ये वेक्टर का साइन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये टर्म्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इधर एक पोजीशन ये है, डिस्प्लेसमेंट है x01, इसको एक साथ कर लिया, वेलोसिटी को अलग कर देंगे हम, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं x02 माइनस x01 प्लस v2t माइनस v1t, इनको एक साथ कर दिया, इसको एक साथ कर दिया, ठीक है। देन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x02 माइनस x01 प्लस, इन दोनों में t कॉमन आ जाएगा, v2 माइनस v1, ठीक है। और इस इक्वेशन के अंदर लेट x02 माइनस x01, मैंने इसको x0 मान लिया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक प्रकार से कह सकते हो इसको, x0 यहाँ पे क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0, x0 क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर है 0। ऐसे ही ये x2 माइनस x1, ये फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट के इनिशियल है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t पे है, ये 0 पे था यहाँ पे, इसको मैंने x मान लिया, सपोज दैट दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एट t, एट टाइम t पे, ठीक है। सीधी सी बात यही है, x02 x01 x0 इसको लिया हुआ है, x2 माइनस x1 x लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट और टाइम नहीं मान लिया, अलग कंडीशन के ऊपर, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है टाइम t बराबर 0 के ऊपर, ये आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t के ऊपर, इसमें पुट कर दो, तो ये तो x हो जाएगा बराबर है, ये क्या हो जाएगा, x0 प्लस t यहाँ पे है ही v2 माइनस v1, इसको इधर ले आओ, इसको ऊपर कर देता हूँ इधर में, x माइनस x0 इज इक्वल टू t v2 माइनस v1, ये वेलोसिटी वेक्टर लगा सकते हो, इस t को इधर ले आओ, x माइनस x0 बाई t इज इक्वल टू v2 माइनस v1, इक्वेशन आपकी, हमने इसको थर्ड मान, सपोज ये तो प्रूव करना था, x माइनस x0 इज द रिलेटिव पोजिशन एट टाइम t बराबर किसके, v2 माइनस v1, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ये अलग अलग पोजीशन आपकी है, ये तो मैंने लिखा था ऊपर, दिस इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट
विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सीधा सा मैंने यही किया है, और दो ऑब्जेक्ट मैंने मान ली, ठीक है। डिफरेंट वेलोसिटी इसकी हमने ले रखी है। एक वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने मान ली v1, एक की v2, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x01 x02 एट t बराबर 0 के ऊपर, और एट टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया x1 x2। तो ए ऑब्जेक्ट की कैसे लिख दी, b की लिख, दोनों को घटा दो, आप सोल्व करना है इसको, ठीक है। अब ये पूरा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज कल ये पार्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का, ये चैप्टर भी आपको हो जाएगा, ठीक है। यही करना आपको। थैंक्स।